हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में आपने पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ अ इक्वेशन पढ़ा था। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिडक्शन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानकर हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आपसे एज इट इज पूछ लेता है एग्जाम में। तो एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री, अगर ऑड डिग्री की आपके पास कोई भी इक्वेशन है सो उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट मिलेगा। वन रियल रूट बोलने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है आपका वो कम से कम एक्स एक्सिस को एक बार तो जरूर काटेगा, जिसका साइन अपोजिट होगा ऑफ दैट ऑफ इट्स फर्स्ट लास्ट टर्म। मतलब जो आपका रूट आएगा वो आपकी इक्वेशन की जो लास्ट टर्म है उसका अपोजिट होगा, प्रोवाइडेड दैट द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव। जो आपका फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इतनी बात होल्ड करेगी। अदरवाइज अगर और डिग्री की इक्वेशन है तो एक रियल रूट डेफिनेटली मिलेगा। उसका कारण है, कारण यह है कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, वो जोड़े में आते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आपको आयोटा मिला है तो दूसरा माइनस आयोटा पक्का मिलेगा। तो अगर ऑड है तो पेयर तो बनेगा नहीं, एक आध तो पक्का बच ही जाएगा, तो वो रियल के पास पहुंच जाएगा। सेकंड पॉइंट, एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose last term is negative and the coefficient of first term is positive has at least two real root। कम से कम दो रियल रूट तो मिलेंगे, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इफ एन इक्वेशन हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन, केवल एक ही चेंज है, इट हैज वन पॉजिटिव रूट एंड नो मोर रूट। ठीक। एंड द लास्ट वन, इफ ऑल द टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव एंड द इक्वेशन इन्वॉल्व नो ऑड पावर ऑफ एक्स, देन ऑल इट्स रूट आर कॉम्प्लेक्स। तो ये चार पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं बिल्कुल अपने जहन में। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन सेम हमारा तरीका वही होगा, फिर इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था और वहां पर हमने n डिग्री की बात करी थी। सो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, जिसका आप बेसिक पढ़ते भी हो, ये हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी पढ़नी शुरू कर देते हैं 9th एंड 10th में। क्या होती है? a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी नॉट एक्स प्लस सी नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए नॉट मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पर मैं इसे कहूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है, उतने ही इसके रूट्स मिलते हैं। सो क्वाड्रेटिक जो आपकी इक्वेशन होती है उसके दो रूट आपको मिलते हैं। अगर पहला रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा है, अगर फर्स्ट रूट अल्फा और सेकंड रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा माइनस का बी नॉट अपॉन ए नॉट। मतलब ये क्या है? ये एक्स का कॉफिशिएंट है और ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। बहुत यूज करेंगे इस चीज का, ये बहुत बेसिक चीज है 9th क्लास की। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा? सी नॉट कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए नॉट। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है? क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? अच्छा, अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं a कॉमा b, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होता है? व्हाट इज हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब हम एपी जीपी एचपी पढ़ेंगे तब इन चीजों को देखेंगे। फिलहाल अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं तो उनका हार्मोनिक मीन ये होता है। सो बेसिकली मुझे क्या करना है? अल्फा और बीटा इसके दो रूट चाहिए, क्योंकि रूट्स का मुझे निकालना है। उनका प्रोडक्ट चाहिए और उनका सम चाहिए, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर ए और बी इस इक्वेशन के रूट है, देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर दो है तो रूट मिलेंगे। सो दिस इंप्लाइज इसका सम क्या मिलेगा? माइनस एक्स का कॉफिशिएंट 4 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 कांस्टेंट टर्म 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 प्लस का अंडर रूट 2। ये दोनों वैल्यूज उठाकर आप यहाँ इक्वेशन में पुट कर दोगे, सॉल्व करो रैशनलाइज्ड करके, तो इसका आंसर आपको 4 मिलेगा। ठीक, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी है हार्मोनिक मीन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी के एग्जाम में 2014 में मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 1/x प्लस पी प्लस 1/x प्लस क्यू इक्वल्स टू 1/r। वो कह रहा है अगर इसके रूट क्या है, इक्वल रूट है इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब इनके जो मॉड्यूलस हैं वो आपस में बराबर होंगे एंड अपोजिट इन साइन। और अल्फा और बीटा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे लेकिन ये अपोजिट साइन के होंगे। मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा क्योंकि मॉड्यूलस प्लस को भी माइनस को भी प्लस बना देता। फिलहाल मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू माइनस 2r इंटू एक्स माइनस का r p प्लस क्यू प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। ये पूरी मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, ये x का कॉफिशिएंट है और ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। सो व्हाट इज सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। सो माइनस का b यानी p प्लस क्यू माइनस 2r और a मेरा 0 है, तो सॉरी a मेरा 1 है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। सो अगेन कांस्टेंट टर्म मेरी 1 है, सो केवल यही आ जाएगा r इंटू पी प्लस क्यू प्लस का पी क्यू। अब उसने आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि अल्फा और माइनस बीटा आपस में बराबर है। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है, एक रूट इसका अल्फा है और एक रूट बीटा है, सो दीज आर अपोजिट इन साइन। मतलब अगर एक वैल्यू अल्फा है तो दूसरी वैल्यू जो बीटा है वो इसके नेगेटिव के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इस बीटा की जगह माइनस अल्फा पुट करूंगा सो मुझे अल्फा माइनस अल्फा मिल जाएगा। सो दिस वी हैव पी प्लस क्यू माइनस का 2r और अल्फा माइनस अल्फा इज 0। सो यहां से मैं ये चीज कह सकता हूं कि माइनस का पी माइनस का क्यू, माइनस साइन से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, इक्वल्स टू 0। मतलब 2r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, p प्लस क्यू। ये बात क्लियर है, ठीक है, ये 2r की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू, इस r की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ। सो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, p प्लस क्यू अपॉन 2। सो पुट करो यहाँ पर, सो दिस वी हैव माइनस का 1/2 p प्लस क्यू और एक p प्लस क्यू पहले से ही यहाँ पर है, मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का पी क्यू। अब आप इसे ओपन करो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का पी क्यू। इस 1/2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। सो देखो मुझे क्या मिलेगा, केवल यही क्वांटिटी मिलेगी क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा विद नेगेटिव साइन और पी क्यू से पी क्यू कैंसिल। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -1/2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है लेट ए एंड बी be the root of this equation and if p q r these are in ap, ये ap में है, and 1/a plus 1/b equals to 4, then the value of modulus of a minus b। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप उसके पहले रूट्स, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करो। अच्छा यहाँ पर भी पी क्यू है और यहाँ पर भी पी क्यू है, तो आप एक काम करो, इसके जो रूट है ना अल्फा बीटा, उसको आप पी और क्यू इनको अल्फा और बीटा ले लो, अल्फा और बीटा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर भी आप अल्फा और बीटा कर लो, 1/अल्फा एंड प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 4। अब सही रहेगा क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, इधर भी पी क्यू है इधर भी पी क्यू है। तो अब सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का क्यू अपॉन पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल्स टू आर अपॉन पी। ये बात क्लियर है। तो ये तो मेरे पास सम ऑफ रूट आ गया और ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब उसने हमें गिवन करवाया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 4। इसका मतलब यहाँ एलसीएम लेके मैं ऐसा कह सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का क्यू अपॉन पी और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, आर अपॉन पी। सो पी से पी कैंसिल हो गया। सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4r। ये बात क्लियर है। सो इस वाले स्टेटमेंट से मुझे ये चीज मिलेगी। अब कोई भी 3 नंबर, अगर उसने क्या बोला है कि लेट ए एंड बी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड, अच्छा यहाँ पर अल्फा बीटा मत करो यहाँ पर वरना तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी पूरी। यहाँ पर पी क्यू एंड आर ही है एपी में। कोई भी 3 नंबर, जब हम एपी जीपी पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई भी 3 नंबर आपके अगर एपी में है तो जो बीच वाला नंबर है वो दुगना होता है पी प्लस आर के, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये बात क्लियर है। नाउ क्यू की वैल्यू आपकी ये आई है, इस क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4r इक्वल्स टू
P प्लस R। सो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, माइनस का 9R। ये बात क्लियर है, मुझे P भी मिल चुका है, मुझे Q भी मिल चुका है। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, दोनों चीजें मुझे मिल चुकी है। इस Q की जगह पर मैं ये पुट करने वाला हूँ, इस P की जगह पर ये पुट करने वाला हूँ। सो R से R कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 4/9। ये बात क्लियर है, ये अल्फा बीटा आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है R/P। सो R से R कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1/9। सो आपको सम ऑफ रूट भी मिल गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल गया है। अब आपको a माइनस बी का मॉड्यूलस चाहिए। ये चीज आप वेक्टर में बहुत पढ़ते हो 12th क्लास में। हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सेम ही चीज होते हैं, ठीक है ना। तो इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छी वो है 4ab। इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब आपको सब चीजें पता है, आपको अल्फा प्लस बीटा इसके रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 जा 16/9, 9 जा 81, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस का 1/9। सो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 81। ऊपर हो गया हमारे पास 16 माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81 एंड 9 4 जा 36। तो कितना आ जाएगा, 62/81। ये इसका स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सो स्क्वायर रूट बनेगा। सो अपॉन में तो 9 आना है। सो ऑप्शन में यहाँ पर आप एक काम करो, ऊपर कितना आ रहा है हमारा, ऊपर हमारा 62 आ रहा है। 62 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/√13 और नीचे कितना है हमारा 9। सो यहाँ पर 2/√13/9 कर लो, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट सेशन में हम और थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।